चलिए बच्चों, आज का हम हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं क्या दिया गया है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं साथ साथ में। क्या दिया गया है? दिया है थैले में 3 लाल, तो हम लिखेंगे थैले में लाल गेंदें कितनी दे रखी है? 3, तथा काली गेंदें कितनी दी गई है? 5। देखा जाए तो थैले में कुल गेंदों की संख्या 3 + 5 कितनी हो जाएगी? 8। ठीक, आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा का अर्थ होता है बिना देखे निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो? प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। और क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है? गेंद लाल होने की। तो हम लिखेंगे गेंद लाल होने की संभावना। बताइए लाल गेंद होने की संभावना क्या है? कि 3 गेंदें हैं, कुछ भी हो सकती है। हमें क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता। तो हम लिखेंगे प्रायिकता। बताइए प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता को लिखा जाता है PE से, और इसका सूत्र होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। क्या सूत्र होता है? आने की संभावना बटे कुल संभावना। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर आने की संभावना क्या है। आने की संभावना बताइए, लाल गेंद आने की संभावना कितनी है? 3। कुल संभावनाएं कितनी है? कुल संभावनाएं की 8 में से कुछ भी हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है? 3/8। अंत में हम लिख देंगे अतः लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/8 होगी। इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न खत्म होगा। आज का हम हमारा दूसरा प्रश्न को शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं क्या दिया है। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। जैसा कि कह रखा है एक वृत्त की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक, वृत्त के केंद्र, तो वृत्त का केंद्र लिया हमने। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, कितने दूर पर? 5 सेंटीमीटर। हमने ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर की दूरी हमें यहाँ से यहाँ तक दी हुई है। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, कौन स्थित बिंदु है? A। इसका नाम क्या है? A। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस बिंदु से स्पर्श रेखा तक की लंबाई कितनी दे रखी है? स्पर्श रेखा तक की लंबाई कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। मान लिया जाए वृत्त का केंद्र क्या है? O है। ठीक, यह स्पर्श बिंदु जो है वह B है। हमें ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। यह त्रिज्या हमें पता करनी है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो जो दिया है वह लिख देते हैं। दिया है क्या दिया है प्रश्न के अंदर? O से लेके A कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। बिंदु B से A तक की दूरी 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या OB जो R है, और हमें उसको ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया क्या होता है? लंब होता है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब होता है। क्या होता है? खींचा गया लंब होता है। अच्छा, जहाँ लंब होता है वहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। और जहाँ 90 डिग्री होता है वहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आप सभी जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान रखें। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अभी आपको यह नहीं पता होगा कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह होती है कर्ण, जिसको मैं कैसे लिख देता हूँ, ठीक है। और बची हुई भुजा जो होती है वह लंब एवं आधार होती है। चलिए इसके अंदर हम मान रख देते हैं। कर्ण, कर्ण कितना है? ओ ए है, ये लिखा हमने ओ ए का वर्ग बराबर लंब, लंब हमने इसको माना है कितना है? ओ बी, इसका भी वर्ग प्लस आधार, आधार कितना है? ए से लेके बी तक, इसका भी वर्ग। चलो इसको हल करते हैं। ओ ए हमें कितना दिया हुआ था? 5 सेंटीमीटर, हमने लिखा है यहाँ पर 5, वर्ग की जगह वर्ग। ओ बी, ओ से लेके बी तक की दूरी त्रिज्या है जो हमें ज्ञात करनी है, हमने लिखा आर का वर्ग प्लस ए बी, ए से बी तक की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ये हमने लिखा 4 सेंटीमीटर उसका वर्ग। इसको हल करते हैं। 5 का वर्ग किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? 25 बराबर आर का वर्ग, ऐसा कैसा? 4 का वर्ग करेंगे तो 16, जो किस में आएगा? प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 25 में से 16 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 9 बराबर आर, वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा? रूट लगेगा। बताइए 9 वर्गमूल होता है किसका? 3 का। तो हम कह सकते हैं हमें त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई है? 3 सेंटीमीटर। कितनी प्राप्त हुई है त्रिज्या हमको? हमको त्रिज्या प्राप्त हुई है 3 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा था? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से हमारा आज का दूसरा प्रश्न। चलिए बच्चों, आज का हम हमारा तीसरा प्रश्न हल करते हैं कि क्या दिया हुआ है, उसको ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। यदि त्रिभुज ए बी सी, आप एक आकृति देख रहे होंगे जिसमें त्रिभुज है ए बी सी में डी ई समांतर ई सी, डी ई समांतर है बी सी के, यहाँ पर होगा बी सी, ठीक। जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है? डी ई समांतर ई सी। डी ई किसके समांतर है? इसी के। तो हम त्रिभुज में कुछ प्रमेय को देख चुके हैं, जिसमें प्रमेय 6.1 हमने पढ़ी थी। प्रमेय 6.1 से क्या प्रमेय होती है? 6.1 ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा जो होती है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, समान अनुपात में। यानी कि ए डी के बटे में डी बी, ए डी के बटे में क्या आ जाएगा? डी बी, ए ई के बटे में ई सी, ए ई के बटे में क्या आ जाएगा? ई सी। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। चलिए इसको हल करते हैं। ए डी, ए से लेकर डी तक कितना दिया हुआ है? 1.5, हमने लिखा 1.5। डी बी, डी से लेकर बी तक कितना दिया हुआ है? 3, ये लिखा 3। ए ई, ए से ई तक की दूरी कितनी है? 1। और ई सी हमें नहीं दिया गया है, और प्रश्न में बोला भी है ई सी ज्ञात कीजिए, तो ई सी को हम ऐसा का ऐसा रहने देंगे। चूँकि आप जानते हैं बटे में दी हो और दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो हम करते हैं क्रॉस गुणा, यानी इसी का गुणा 1.5 में करेंगे और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3। हल करते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? इसी को हमने अकेला छोड़ा। 3 ऐसा कैसा? गुणे का 1.5 इधर आएगा तो बटे का हो जाएगा। दशमलव को हटाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगी? 0। ई सी का मान हमें यहाँ प्राप्त होगा 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी इसी का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है? 2.2 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा तीसरा प्रश्न भी खत्म हुआ। चलिए बच्चों, आज का हम हमारा चौथा प्रश्न शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक देखते हैं क्या दिया है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, क्या दिया है? ठोस बेलन। बेलन दिया है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बेलन की आकृति को बनाएंगे। ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, आकृति ही इस प्रश्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमने एक ठोस बेलन बनाया जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 2.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई जिसको हम एस से लिखते हैं कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। व्यास से हम त्रिज्या को ज्ञात कर लेंगे।
बताते हैं आपको किस प्रकार से, आगे सुनिएगा। बेलन में इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इसी बेलन के अंदर ऊंचाई यही रखनी है, ऊंचाई कितनी थी 2.4, ऊंचाई को हमें यही रखना है और हमें क्या करना है, एक शंक्वाकार खोल को इसमें से काट करके निकाल लिया जाता है, जिसकी ऊंचाई भी यही है, ऊंचाई भी यही होनी चाहिए और व्यास भी यही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई समान है, तो हम लिखेंगे बेलन तथा शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को हमेशा किससे लिखा जाता है, h से। कितनी है बेलन की ऊंचाई या शंकु की ऊंचाई, 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तथा बेलन तथा शंकु का व्यास, व्यास भी दोनों के लिए समान है। कितना दे रखा था व्यास, व्यास था 1.4 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। चूंकि बेलन हो या शंकु हो, हमें आवश्यकता किसकी पड़ती है, त्रिज्या की, तो हम व्यास की सहायता से क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या को किससे लिखा जाता है, r से। कैसे ज्ञात किया जाता है, व्यास का आधा यानी 2 से भाग दे दिया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, त्रिज्या। इसको हल कर लेते हैं, 2 से इसको हल करेंगे, 2 सती 14, ये लिखा 7, लेकिन एक संख्या के पहले दशमलव भी था, दशमलव भी हमने लिखा। त्रिज्या हमें कितनी प्राप्त हुई है, त्रिज्या प्राप्त हुई है 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, अब प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसको हल करेंगे जो हमसे पूछा है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या दिया है प्रश्न में, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका अर्थ क्या है, आकृति को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये एक ठोस बेलन था, मान लीजिए कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठोस है, इसमें से हमने एक शंकुआकार आकृति को काट करके निकाल लिया। अच्छा, शंकुआकार आकृति को काट करके हमने निकाल लिया, तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है वह तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल ऊपर वाला क्षेत्र तो ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक, बेलन को देखें तो बेलन की ये आकृति रहेगी, ये वाला पृष्ठ रहेगा बेलन का। ठीक, और शंकु को काट करके निकाल लिया, तो ये वाला हिस्सा तो कट करके बाहर हो गया, बेलन के हिस्से के बाद में शंकु के काटने के बाद अंदर वाला हिस्सा इस प्रकार से बच जाएगा। तो हमें यही पूछा है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या क्या क्षेत्र बच गया है वो हम सब लिख लेंगे। जैसे कि मैंने आकृति में सबसे पहले बताया, ये वाला एक वृत्त बच गया है, यानी हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बचा है। ठीक है, प्लस बेलन की आकृति को देखोगे तो बेलन का कौन सा पृष्ठ बचा हुआ है, बेलन का ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, इन दोनों पृष्ठों को जब छोड़ दिया जाता है, केवल आसपास का पृष्ठ होता है, उसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाकी है, प्लस शंकु की आकृति बची उसको भी देख लीजिए। शंकु की आकृति यहाँ से खुली है, यानी यह भी क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इसको हल करते हैं। ठीक है, क्या क्या आएगा देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पर हमने सभी के सूत्र जो थे वह रख दिए, लेकिन यहाँ पर एक बात आपके सामने आ रही होगी, त्रिज्या है, ऊंचाई है, लेकिन एल यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपके पास में दी हुई नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे किससे लिखा जाता है, एल से, वह ज्ञात कर लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। ठीक है, इसको हम साइड में हल कर लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है रूट के अंदर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। आर यानी कि त्रिज्या कितनी दे रखी थी आपको, आर 0.7, यह लिखा मैंने 0.7 का वर्ग, प्लस एच, एच कितना दे रखा है 2.4, उसका भी क्या करना है, वर्ग। चलिए इसको आगे हल करते हैं। दशमलव है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसा समझें कि दशमलव ही नहीं दिया हुआ है, और आप इसको हल कर लीजिए। मान लिया जाए 7 है, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49, ये लिखा 49,
एक संख्या के पहले दशमलव है, वर्ग करेंगे तो 2 संख्या के पहले दशमलव हो जाएगा, प्लस दशमलव को भूल जाएं तो कितना है ये 24, 24 का वर्ग कितना होता है 576। एक संख्या के पहले दशमलव था, वर्ग करा तो 2 संख्या के पहले दशमलव। ठीक है, दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 6 में 9 जोड़ेंगे 15 हासिल 1, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 और 1 12 हासिल 1, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही रहेगा और हासिल 1 कितना आ जाएगा 6। 2 संख्या के पहले दशमलव था, दशमलव लगाए। अभी मैंने कहा था दशमलव से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको 625 मान लीजिए, 625 वर्गमूल से बाहर आएगा तो क्या आता है 25, 25 का वर्ग 625, 625 का वर्गमूल 25। 2 संख्या के पहले दशमलव लगाए तो वर्गमूल करेंगे तो एक संख्या के पहले आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें तिर्यक ऊंचाई L कितनी प्राप्त हुई है 2.5। अब हमारे पास में तिर्यक ऊंचाई भी है, त्रिज्या भी है, ऊंचाई भी है, केवल इसके अंदर हम मान रख के इसको हल कर लेंगे। लेकिन इसको हल करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि अगर यह कॉमन आ सकता है तो उसको सॉल्व कीजिए ताकि आपके लिए सवाल करना, हल करना आसान हो जाए। बताइए क्या क्या कॉमन आ रहा है। पाई तीनों अब जगह है, पाई को कॉमन ले लिया। आर का वर्ग, आर और आर सब जगह है, आर को भी मैंने कॉमन ले लिया। देखते हैं अंदर क्या क्या बचा। इसमें से क्या बचा, पाई तो बाहर चला गया, आर 2 बार था, एक बार चला गया, एक बार बचा, प्लस 2 पाई आर बाहर चला गया, बचा कितना एच, प्लस पाई आर बाहर चला गया, बचा कितना एल। ठीक, देखते हैं इसके अंदर मान रखा, पाई का मान 22/7, आर कितना हुआ दिया हुआ था 0.7, इनके बीच में कोई निशान नहीं तो गुणे का, आर कितना है 0.7 प्लस 2 ऐसा कैसा, कोई निशानी बीच में गुणे का, एच कितने दिया हुआ है 2.4 प्लस एल जो अभी हमने ज्ञात किया है कितना आया है 2.5 ब्रैकेट क्लोज। हल कर लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाले को हल कर लेते हैं। दशमलव टी नीचे क्या आई 0, 7 से 7 कट गया, कितना बचा 22/10। इसको हल कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले को। इसको हल करने से पहले ध्यान रखिएगा कि प्लस और मल्टीप्लाई में सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी 0.7 ऐसा कैसा, प्लस 24 का गुणा 2 में करेंगे 48, एक संख्या के पहले दशमलव है तो फिर से लगा दी, प्लस में कितना है 2.5। आगे इसको हल करते हैं, 22/10, इन सब के बीच में प्लस है तो हम प्लस कर लेते हैं, 0.7, 4.8, 2.5, सबको प्लस करेंगे, 7 और 8 15 और 5 20 हासिल 2, 2 4 6 और 2 8, दशमलव ऐसा का ऐसा। अच्छा बताइए दशमलव के बाद 0 का महत्व होता है, नहीं होता है, दशमलव 0 दोनों का महत्व नहीं, तो बचा कितना केवल 8। कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा 22 का 8 में गुणा होगा, चलो करते हैं, 8 दूना 16 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1 17, बटे में कितना है 10, नीचे से 1 0 हटेगी तो एक संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा। तो बच्चों बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको आते थे पहले से। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए।